रजत भस्म एक बड़ी विडंबना की बात है कि जितनी हमारी धातुएं हैं जिनकी हम भस्मों का उपयोग करते हैं, उन भस्मों का इंडिविजुअली अलग अलग प्रकार से उपयोग करने की विधि हम लोग नहीं कर पाते। उनको हमने समझने का प्रयास नहीं किया। उदाहरण के तौर पे रजत भस्म की बात करते हैं। रजत भस्म का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और रजत भस्म किस जगह बहुत आवश्यक है। जैसे नाड़ी तंत्र से संबंधित व्याधियाँ, जिनमें नाड़ी तंत्र की उद्विग्नता बढ़ जाती है, इरिटेशन बढ़ जाता है, जिसमें अनिद्रा होती है, आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी को कहीं चैन नहीं पड़ता, ऊपर नीचे नीचे ऊपर दाएं बाएं घूमता रहता है, मानसिक विकार उसको हो जाते हैं। इस प्रकार की नाड़ी तंत्र से संबंधित व्याधियाँ जिसके अंदर उद्विग्नता, उत्प्रेरकता या इरिटेशन, क्षोभ जिसको अपन कहते हैं, इस प्रकार की व्याधियों के लिए रजत भस्म का उपयोग बहुत प्रभावी है। अपन रजत भस्म को कहीं इंडिविजुअली यूज़ नहीं करते, करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो जैसे रजत भस्म के दो बड़े अच्छे योग हैं जो सामान्य रूप से व्यवहार में आते हैं, एक पंचामृत लोक गुरु है और एक ताप्यादि लोक है। दोनों का उपयोग हमको, और ऐसी व्याधियाँ जिसके अंदर आदमी अनिद्रित रहता है, आदमी की नींद से परेशान रहता है, और या उसको पाचन में भी उद्विग्नता जिससे कहते हैं। अब पाचन की उद्विग्नता बड़ा भी कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट आ गया है, तो कि पाचन की उद्विग्नता क्या होती है। आदमी मतलब रेस्टलेस फील करता है, पाचन से संबंधित रेस्टलेस फील करता है कि साहब मेरे को पता नहीं जाने क्या होता रहता है, ऐसा बोलता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ताप्यादि लोक का प्रयोग करना चाहिए और उससे आदमी को बहुत लाभ मिलता है। इसी तरीके से पंचामृत लोक गुरु, जहाँ भी नाड़ी से संबंधित शूल, यानी जिसको अपन पेशी शूल भी कह सकते हैं, पेशी शूल को और जॉइंट्स यानी संधि शूल को, दोनों को बिल्कुल अलग अलग करना चाहिए। और संधि शूल का अलग बिल्कुल अलग तरीके से होता है और पेशी शूल का चिकित्सा बिल्कुल अलग तरीके से होती है। पेशी शूल की चिकित्सा के अंदर पंचामृत लोक गुरु का प्रयोग बहुत प्रभावी है। उसके साथ में अश्वगंधा का प्रयोग भी कर सकते हैं, करना चाहिए। या एक प्रयोग जो है मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, दाना मेथी, अश्वगंधा और पंचामृत लोक गुरु। इनको मस्कुलर पेन रहता है, कईयों को आदत पड़ जाती है, उन लोगों को अश्वगंधा, दाना मेथी के साथ में पंचामृत लोक गुरु का प्रयोग बहुत प्रभावी है। मरीज को 4 से 8 दिन में लगता है कि हाँ मैं अब बहुत ठीक हूँ। तो बात हमारी है रजत भस्म के ऊपर कि हमें, जैसे मैंने रजत भस्म के बारे में आपको बताया, रजत भस्म के और भी उपयोग हैं। अभी मैं यहाँ सिर्फ नाड़ी तंत्र के साथ में उसको जोड़ करके बात कर रहा हूँ। नाड़ी तंत्र के रोगों में रजत भस्म के योगों का प्रयोग हमें करना चाहिए और रजत भस्म का प्रयोग हमें इंडिविजुअली रूप से भी करना चाहिए।